20 दिसंबर 2024 सुबह के आसपास लगभग 5:30 बजे का वक्त होगा। एक व्यक्ति जो अजमेर की तरफ से अपना एलपीजी कंटेनर लेकर आ रहा था, जिसमें लगभग 18 टन एलपीजी गैस भरी हुई थी। जैसे ही वो जयपुर के लगभग 11 किलोमीटर पहले भांगरोटा जगह लगती है, वहाँ पहुँचता है। उसको जाना होता है रिंग रोड की तरफ, उसे वहाँ यू टर्न लेना था। जैसे ही उस कंटेनर ड्राइवर ने अपने कंटेनर को यू टर्न लिया, अचानक ही सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर उसमें टक्कर लग जाती, मतलब आकर भिड़ंत हो जाती दोनों में। और एलपीजी कंटेनर की भिड़ंत होते ही उसके बाद एलपीजी कंटेनर के जो नोजल होते हैं ना, जिससे गैस निकाली जाती है, वो नोजल 5 नोजल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे ही वो 5 नोजल टूटते हैं, उसके बाद जो उसमें गैस होती है ना, फिर उसका जो है वो रिसाव बहुत तेज़ी के साथ रिसाव होने लगती है। कंटेनर का जो ड्राइवर होता है उसका नाम होता है जयवीर। जयवीर उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है। वो समझ गया था कि आगे जो कुछ होने वाला है बहुत ही भयानक होने वाला है। वो वहाँ से जैसे ही मतलब अपनी गाड़ी कंटेनर को छोड़कर वहाँ से उतरकर भाग रहा था। उसको भागते हुए देखने के बाद जो आसपास की गाड़ियों में जो ड्राइवर बैठे हुए थे, वो भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। लगभग 300 मीटर के आसपास वो दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते जहाँ उसको अपना कंटेनर लेके जाना था, वहाँ रिंग रोड की तरफ वह पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वह अपने मालिक को फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाने के बाद वो मालिक को सब बताता है कि ये हादसा हो गया है कंटेनर। जैसे ही वो अपने मालिक को ये बात बताने के बाद अपना फ़ोन रखता है, उसके मालिक का जो नाम होता है अनिल पवार, को बताने के बाद जब वो फ़ोन रखता है, उसके बाद कंटेनर में एक ज़ोर का धमाका होता है और उस धमाके की गूंज पूरा भारत सुनता है। उसके बाद ना जाने कितने घरों के लोग जो काम करने वाले थे, उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। आज की इस कहानी में से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद आगे क्या हुआ। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस जो हादसा हुआ उसकी कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। जयपुर से जब अजमेर की तरफ चलेंगे, उसके लगभग 11 किलोमीटर के बाद एक जगह पड़ेगी भांगरोटा। और भांगरोटा 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 के आसपास एक जोरदार धमाका होता है। ऐसा धमाका, एक 200 मीटर के आसपास एक गैस फैल जाती है और जैसे ही गैस फैलती है, इसी बीच बीच में गैस में जो फैलती है ना, उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के बाद आग ने जितने आसपास की जगह होती है उसके आसपास अपनी चपेट में ले लेती। जो भी जगह थी वहाँ पर, जो भी चीज़ें थी वहाँ पर, वो आग उसको अपनी चपेट में ले लेती है ना। और उसके पास एक फैक्ट्री होती है, उसके पास, और वो फैक्ट्री भी जल जाती है। और लगभग 40 गाड़ियाँ, जो 40 वाहन वहाँ आसपास होते हैं, लगभग 40, वो सब जल जाते हैं। वाहन भी जल जाते हैं, जो वहाँ पर जो वाहन वहाँ पर खड़े होते हैं वो भी जल जाते हैं। यही हाईवे के किनारे एक घर होता है। घर का जो मालिक होता है कैलाश सैनी, और कैलाश सैनी के घर में 3 लोग होते हैं, उसकी पत्नी ममता और उसका बेटा राहुल सैनी। ये तीनों ये अपने घर के काम में होते हैं। बेटा घर के आंगन में ही था। अचानक बहुत ज़ोर से चीखते चिल्लाते हुए दरवाज़ा खुला होता है ना, उस दरवाजे में लगभग 30 से 35 लोग उस दरवाजे के अंदर से घर में आ जाते हैं, घुस जाते हैं। जैसे ही ये 35 के आसपास के लोग घर में एंट्री करते हैं, राहुल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था।
जो ममता होती ना उसकी माँ, वो भैंसों का दूध निकालने जा रही थी। जोर का धमाका सुनने के बाद एकदम से रुक जाती है वह और ठहर जाती है, डर जाती है। उसे ऐसा लगा कि आग का गोला उसके घर में आ गया है। इतना तेज धमाका था कि उसकी जो पत्नी होती है ममता, उनको ऐसा लगता है कि वो गैस का गोला उसके घर में आ गया है। लेकिन वहाँ तक उसकी दस्तक नहीं होती है, सिर्फ शोर आता है लेकिन दस्तक नहीं होती। लेकिन उसे महसूस जरूर किया था ममता। जैसे ही अपने घर के अपने बच्चों अपने पति को ये बात बताने वाली होती है, अचानक 30 से 35 लोग उसके घर में, जो दरवाज़ा होता है ना खुला हुआ होता है, गांव का मामला है तो गांव में एकदम ज़्यादा बड़ा परिवार था नहीं, वो एक नॉर्मल सा परिवार था, कोई गेट नहीं लगा था। तो लगभग 35 लोग उसके घर में अंदर एंट्री कर लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं। उसमें 5 लोग ऐसे थे जिनका शरीर पे जो कपड़े थे ना वो लगभग जल चुके थे। और उसके बाद ज़्यादातर लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे, क्योंकि आग लगी थी। आग की जो गर्माहट, जो जलन होती है ना, बहुत भयानक होती है। एक उंगली जल जाए ना गाइस तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और उनके तो बदन के कपड़े जलकर उन पर चिपक गए थे। एक व्यक्ति जो जले हुए में से राहुल के पास जाकर रोते रोते कहता है, भैया मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ और मैं फला जगह का रहने वाला हूँ। किसी वजह से अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरी जो मरने की खबर है ना, मेरे परिवार को दे देना, ये सूचना जरूर दे देना उनको। क्योंकि वो इतना जल चुका था कि उसने लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, कि ये खबर मेरे घर वालों को दे देना कि मेरे घर वाले मुझे यहाँ से ले जाएं। रोते रोते उसने जब ये बात कही तो राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद एक व्यक्ति अपनी बात कहकर शांत होता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है, भैया जितनी जल्दी हो सके हमें अस्पताल पहुंचा दो। देखते ही देखते 4-5 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, लगभग जल चुके थे, कपड़े जल चुके थे उनके। और उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द हो सके हॉस्पिटल पहुंचा दो। राहुल कुछ समझ नहीं पाता। राहुल ने सोचा, अगर मैं हाईवे रोड से लेकर जाऊंगा, हाईवे रोड पर जाम है, मैं ले जा नहीं पाऊंगा। तो वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, 4-5 दोस्त उसके आते हैं, और जहाँ से वो पीछे के दरवाजे से उनको ले जाता है ना, वो दीवार लगभग 10 फुट ऊंची होती है। राहुल समझ नहीं पाता कि ये मरीज जो जले हुए हैं ये किस तरीके से चढ़ पाएंगे, ये रास्ता पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो राहुल जैसे तैसे एक लोहे की सीढ़ी का इंतजाम करता है और सीढ़ी के सहारे उनको एक एक करके 30-35 लोगों को बाहर निकाल देते हैं और वो अस्पताल उनको पहुंचा दिया जाता है। राहुल और उनके दोस्त बहुत हिम्मत का काम करते हैं। राहुल ने सबसे ज़्यादा हिम्मत का काम किया। राहुल ने जो हिम्मत दिखाई उसके लिए राहुल जी को इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। 30 से 35 लोगों को अपने दोस्तों के सहारे, उनके दोस्तों ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, जो भी उनके दोस्त हैं, खैर उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उन सारे लोगों को अस्पताल पहुंचा देते हैं। उसमें 3 लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा जले हुए होते हैं। बताते हैं कि कुछ लोगों की लाशें ना, वहाँ के जो लोग थे जो मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की लाशें, मतलब 3 लोगों की लाशें तो ऐसी थी कि एक छोटी सी पोटली में आ गई थी। जो ट्रक का जो कंटेनर का, मतलब जो ट्रक ड्राइवर था जिसने इसमें टक्कर मारी एलपीजी कंटेनर में, उसका ड्राइवर भी जल जाता है। और दो दो लोग और होते हैं जो जिनकी लाशें इकट्ठी हो जाती हैं, पोटली में पैक हो जाते हैं। उसमें एक लेडीज पुलिस भी होती है जो बुरी तरीके से जल जाती है। गाइस उनके सबके नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें जल जाते हैं। 30 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और यदि हम बात करें कि 26 दिसंबर 2024 तक मरने वालों की संख्या हो जाती है 19, और घायलों की संख्या रह जाती है 14 के आसपास। तो गाइस उसमें एक लेडीज पुलिस भी होती है, लेडीज पुलिस होती है, जो उस एक बस में जा रही होती है, और वो जब धमाका होता है तो बस के पास ही होती, मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। कोई कोई करनी सिंह, तो वो अपनी गाड़ी से अपने फार्म हाउस से जा रहे होते हैं, और वो भी बुरी तरीके से
जलकर उनकी मौके पर ही मौत हो जाती। तो गाइस जो हादसा हुआ जयपुर में बहुत ही भयानक था, बहुत ही दर्द भरी कहानी है इसकी। ना जाने कितने लोग बाहर काम करने वाले होंगे, कितने लोग कहाँ के होंगे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ। इतनी भयानक जो है ये हादसा हुआ कि लोगों की लाशें, 3 लोगों की लाशें लगभग पोटली में इकट्ठी हो गई थी। तो गाइस मेरे चैनल द लक्की ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें गाइस। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय।